गाइस वेलकम इन दिस चैनल। तो बहुत सारा समय ना लेते हुए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से ही शुरुआत कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ एडी है, तो हम इसको आज डिस्कस करने वाले हैं। गाइस कंपोनेंट्स ऑफ एडी में क्या होता है, इसमें हम ना इकोनॉमीज़ पढ़ेंगे। तो आपके पास मार्क्ड है, पहली इकोनॉमी है क्लोज्ड इकोनॉमी और दूसरी होती है ओपन इकोनॉमी। तो हम पहले दोनों के ना मीनिंग समझ लेते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है और ओपन क्या होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी बेसिकली जो है आपकी कंट्री होती है, मतलब जब आप इंटरनेशनली नहीं क्रॉस करते हैं, मतलब डोमेस्टिकली जब आप रहते हैं तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब अपने देश के अंदर अंदर की जब हम बात करेंगे। और ओपन मतलब जब सब कुछ बाहर इंटरनेशनली हो जाता है, जब आप अपनी डोमेस्टिक कंट्री को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, ओपन इकोनॉमी में आ जाती है। अगर मैं क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करती हूँ तो इसमें मैं 3 सेक्टर्स हम पढ़ते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। और जब मैं ओपन की बात करती हूँ, ओपन में मैंने आपसे कहा कि जब हम इंटरनेशनली काम करते हैं तो उसमें क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब नेट एक्सपोर्ट्स की बात आ जाती है। तो उसमें बेसिकली 4 सेक्टर्स की जो बात है वो होती है। सेक्टर कौन कौन से, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। होप सो आपको दोनों इकोनॉमीज़ के मतलब समझ आ गए होंगे। तो अभी हम चलते हैं क्लोज इकोनॉमी पे, इसको आगे इलैबोरेट करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो उसका फॉर्मूला होता है हाउस होल्ड सेक्टर का, क्लोज इकोनॉमी का, AD = C+I। सी में कौन कौन आ रहा है, हाउस होल्ड आ रहे हैं, मतलब एक कॉमन मैन आ रहा है, कंज्यूमर्स आ रहे हैं, मतलब आम आदमी हम लोग, और इन्वेस्टमेंट में कौन आ रहा है, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं जो मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये दोनों ही सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से कुछ सामान नहीं लेगा तो उसकी जो प्रोडक्शन की हुई है बिल्कुल वेस्ट है। और इसी तरीके से, और अगर प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड के लिए कुछ बनाएगा ही नहीं तो हाउस होल्ड सेक्टर किस तरीके से कहाँ पे जाएगा, अपनी वांट्स को, अपनी जो उसकी नीड्स है वो सेटिस्फाइड कहाँ से करेगा। तो दोनों ही सेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली डिपेंड करते हैं। इसके अंदर फिर जुड़ जाता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पे क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमारे वेलफेयर के लिए नहीं आता, वो तो सिर्फ हमारे जो है न्यू टेक्नोलॉजीज़ लेकर आ सकता है या जो है आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है बढ़ाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी भलाई के लिए वेलफेयर करती है हमारी सोसाइटी का। और गवर्नमेंट ये भी देखती है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो प्राइवेट सेक्टर है वो ऐसा कुछ ना कर रहा हो जो हमारे वेलफेयर के लिए नहीं है, कुछ हार्म ना हमको दे रहा हो, कि और बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर है वो बेसिकली हमको लूटे नहीं, है ना। तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है हमारे वेलफेयर के लिए आती है बीच में, हमारे लिए न्यू स्कीम्स बनाती है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है। तो इसमें बहुत बड़ा जो हाथ है गवर्नमेंट सेक्टर का है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर्स जो हैं इंट्रोड्यूस होते हैं। वन हाउस होल्ड सेक्टर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेक्टर एक्सपेंडिचर और तीसरा है गवर्नमेंट। एंड नाउ कम टू ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी के में क्या होती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जो है आ जाता है। देखो ऐसी कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हालांकि जो हमारा देश है वो अब बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुका है, मेक इन इंडिया हो रहा है, बहुत सारा जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी चीज़ें लेके आ रही है हमारे देश को और ज़्यादा बिल्ड करने के लिए और डेवलप करने के लिए। बट स्टिल फिर भी हम अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर से क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली एक्सपोर्ट्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा किसी इकोनॉमी की जो है डेवलपमेंट है वो उतनी ज़्यादा होगी, स्टेबल होगा हमारा देश। इसीलिए जो है एक्सपोर्ट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हमारे आ जाते हैं, 3 तो वो हमने पढ़े थे और 4th हमारा आ जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्लस जो अगर हमें कुछ चाहिए तो हम उसको इंपोर्ट भी करवा लिया करते हैं। ठीक है, इसका अब जो है हम आगे ये टेबल पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या हो रहा है, जो आपकी इनकम है ये पुराने वाला ही है, बस इसके अंदर क्या ऐड हुआ है, जो आपका एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताया गया है। तो अगर आपकी जो इनकम ज़ीरो है
मैंने आपको बताया था कि आपकी कंजम्पशन ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो आप करोगे ही करोगे, आप कंजम्पशन अपनी ज़ीरो कर ही नहीं सकते, किसी भी केस में नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, हर स्टेज पे बिल्कुल कांस्टेंट चल रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर एडी मुझे निकालना है तो इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, अपनी कंजम्पशन और अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दूँगी, और मैं क्या निकल आएगी, मेरी एग्रीगेट डिमांड ओपन इकोनॉमी की निकल आएगी यहाँ से। होप सो गाइज आपको ये सारा टॉपिक जो है समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।